हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे इन सी लैंग्वेज होता क्या है, इसके एलिमेंट्स को कैसे राइट किया जाता है, उसमें कैसे वैल्यू को असाइन किया जाता है, कैसे उन वैल्यूज़ को एक्सेस किया जाता है, ये सब हम देखेंगे। कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम एक एग्जाम्पल करेंगे इसके ऊपर बेस्ड, ताकि हमें ये सारी चीज़ें जो भी हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं वो सब समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी कैन राइट एरे ऑफ एनी डायमेंशन इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में हम लोग किसी भी डायमेंशन का एरे को राइट कर सकते हैं। जैसे कि वन डायमेंशनल हमने देख लिया पहले कौन सा होता है, देन टू डायमेंशनल हम देखने वाले हैं, और उसके आगे भी इसी पे बेस्ड अगर आपको ये समझ में आ जाता है देन इसी पे बेस्ड आप किसी भी डायमेंशन के एरे को राइट कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। तो अभी हम मैट्रिक्स कौन सी देखने वाले हैं, 4x5 मैट्रिक्स। ठीक है, आपने मैथ्स में भी ये ज़रूर पढ़ा होगा। उसी तरीके से है ये, इसी तरीके से इसको लिखा जाता है। देख लेते हैं, समझ लेते हैं किस तरीके से होता है। 4, यहाँ पे 4 का मतलब है कि हमारी जो रो होंगी, टू डायमेंशनल क्या होता है इस तरीके से, मतलब कि कुछ हमारे पास रोज होती हैं, कुछ हमारे पास कॉलम्स होते हैं। जो भी हम टेबल हम राइट करते हैं मैथ्स में या कहीं पे भी, इस तरीके से ही राइट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम राइट करते हैं। कुछ यहाँ पे डेटा आता है, कुछ यहाँ पे डेटा आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो होती हैं ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस, उनको हम कहते हैं रो, और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, कॉलम। ठीक है, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है कि इस तरीके से जो लिखी जाती हैं सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल में वो होती हैं रोज, और ये इस तरीके से जो लंबाई में लिखी जाती हैं वो होती हैं कॉलम्स। तो इसी तरीके से है। फर्स्ट पे हमारा क्या आता है, रो। जो भी नंबर हम फर्स्ट लिखेंगे उसका मतलब होगा हमारे पास इतनी रोज हैं, और जो सेकंड नंबर होगा उसका मतलब है हमारे पास इतने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया रो इनटू कॉलम्स। तो ये रो हो गई हमारी, ये वाली रोज है। तो कितनी रो है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4 रोज हो गई, एंड 1 2 3 4 5 5 कॉलम्स हो गए। तो 5 कॉलम्स हो गए। हमेशा याद रखिए कि जब भी हम सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी मैट्रिक्स लिखते हैं, कोई भी एरे लिखते हैं, तो उनका इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो अगर 5 हमारे पास कॉलम है तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से कॉलम्स के नंबर्स होंगे। और अगर हमारे पास रोज 4 है तो 0 1 2 3 इस तरीके से हमारी रोज होंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर इसमें हम कोई सा भी डेटा पुट कर देते हैं, इसमें कोई सा भी डेटा असाइन कर देते हैं, तो उनको किस नाम से बुलाया जाता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला बॉक्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधा ही लेंगे, यहाँ से एक सीधा ही लेंगे। तो ये कौन सा है, 0 रो 0 कॉलम। तो इसका नाम क्या पड़ गया, A00। ए हमारा एरे का नाम है, और 00 क्या है, ये बताता है ये कौन सा एलिमेंट है। तो 0 रो का 0 कॉलम का ये एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड वाले पे आते हैं। तो यहाँ से देखते हैं 0 1, तो 0 एंड 1, 0 रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसी तरीके से हम सबके नाम इस तरीके से लिखते हैं। हमें ये नाम ज़रूर पता होने चाहिए कि इनका नाम कहाँ पे आएगा। ऐसा ही रैंडमली हम लोग देख लेते हैं, एक देखते हैं ये वाला। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ेगा, अब इसका देख लेते हैं रो क्या पड़ रहा है। रो है इसका 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 रो। सबसे पहले हम रो ही लिखते हैं हमेशा, कॉलम कभी नहीं लिखते हैं। इस तरीके से क्या होता है, ये एक फिक्स पैटर्न है ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो यहाँ से हो गया फर्स्ट हमारा, रो हो गया ये, और कॉलम, कॉलम सीधा ऊपर जाते हैं, कॉलम हो गया सेकंड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड। ऐसे ही इसका देखते हैं, ए लिखा हमने, यहाँ पे इसका रो चेक करते हैं क्या है। तो सेकंड रो है इसका, सेकंड आ जाएगा कॉमा डाल के, और इसका कॉलम चेक करते हैं, कॉलम कौन सा है, थर्ड। तो 3 ये कॉलम आ गया, तो यही नाम आ गया इसका। तो इस तरीके से हम सबके नाम लिख सकते हैं। इसमें अगर आपको पता है कि किस तरीके से लिखा जाता है तो आप सबके नाम आप बता सकते हैं। तो इसमें 2 डायमेंशन हो गई, एक रो और एक कॉलम।
तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि रो और कॉलम क्या होता है, किस तरीके से रो एंड कॉलम की मैट्रिक्स को लिखा जाता है। फर्स्टली रो लिखा जाएगा, देन इनटू एंड कॉलम। इससे अब क्या पता लगता है हमें कि बॉक्सेस कितने हैं, 4 × 5, 4 × 5 मतलब 20। तो 20 बॉक्सेस आएंगे, इसमें 20 डेटाज आएंगे। आप चेक भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, इतने ही आएंगे। तो रो हमें पहले लिखना होता है, कॉलम हमें बाद में लिखना होता है। और हमेशा हम रो के लिए कोई एक अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं और कॉलम के लिए दूसरा अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने आई रो के लिए यूज़ किया हुआ है, कॉलम के लिए जे यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये इजी रहता है, इसलिए हम लोग आई और जे यूज़ करते हैं। आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। टू एक्सेस एवरी एलिमेंट वी हैव टू यूज़ टू सबस्क्रिप्ट आई एंड जे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हर एक एलिमेंट, जैसे कि ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, या ये वाला है, कोई सा भी है, उसको एक्सेस करने के लिए हमें 2 सबस्क्रिप्ट की ज़रूरत है, आई एंड जे। आई मतलब रो कौन सी है, जे मतलब कॉलम कौन सा है। अब हमें एक भी अगर नहीं पता होगा तो हमें नहीं पता लगेगा कि हम कौन से डेटा की बात कर रहे हैं। तो हमें दोनों चाहिए, आई भी चाहिए, जे भी चाहिए। तो 1 फॉर रो एंड 1 फॉर कॉलम। अब इस तरीके से देखते हैं, ए हो गया हमारा नाम एरे का, आई हो गया कौन सा रो है हमारा, कौन से रो की हम बात कर रहे हैं, और जे हो गया हमारा कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं। हियर आई इज फॉर रो सबस्क्रिप्ट एंड जे इज फॉर कॉलम सबस्क्रिप्ट, जैसे कि हमने देखा। थस ए ऑफ 0 and 0 रेफर्स टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा कैसे बनता है, 0th रो 0th कॉलम। तो इस तरीके से बनता है। अगर हम मान लेते हैं ये तो हमारा 2 डायमेंशनल है, अगर हम मान लेते हैं 3 डायमेंशन का हम कुछ एरे क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम कैसे लिखेंगे, ए 0 0 एंड 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट 3 डायमेंशनल एरे का। इसमें 3 डायमेंशन होंगे और तीनों का फर्स्ट क्या होगा, 0 0 0, ठीक है। अब देखते हैं डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे को कैसे हम लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे इनिशियलाइज करेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक इंट टाइप का एरे बना रहे हैं जिसका नाम है वैल्यू। ये डेटा टाइप हो गया हमारा, ये डेटा टाइप हो गया, किस टाइप के हम डेटा को इसमें सेव करने वाले हैं। ये हो गया नेम ऑफ एन एरे, ये एरे का नाम हो गया। ये इसके डायमेंशंस हो गए, आई, ये हो गया आई, आई मतलब रो। तो रो कितनी है इसमें, 3। कॉलम कितने हैं इसमें, कॉलम है इसमें 4। तो 3 रोज मतलब 1 2 3, 3 रोज, और कॉलम कितने जाएंगे, 1 2 3 4, 4 कॉलम जाएंगे। तो इसका हम डेटा यहीं पर ही इसको असाइन कर रहे हैं। आप चाहें तो यूज़र से इनपुट करवा सकते हैं या जैसे मर्जी आप कर सकते हैं इसको। यहाँ पे मैंने बता दिया बस कि कैसे इसको इनिशियलाइज करना है। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, उसके अंदर फिर से ब्रैकेट लिखने पड़ेंगे हमें। फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट ब्रैकेट, देन सेकंड रो के लिए दूसरा ब्रैकेट, एंड देन थर्ड रो के लिए तीसरा ब्रैकेट। तो ये जैसे कि हमें कॉलम है हमारे पास 4, तो 4 वैल्यू एक रो में आएंगी, दूसरे में भी 4 और तीसरे में भी 4। तो इस तरीके से देखिए मैट्रिक्स बन गया ये किसका, 3/4 का, ठीक है। 3 इसमें रोज हो गई और 4 इसमें कॉलम हो गए। तो ऐसे डेटा आ जाएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0th रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर हम इसको 0 कॉलम मानते हैं और इसको 0 रो मानते हैं, मैं यहाँ पे बस रफ आइडिया के लिए आपको लिख के दे रही हूँ, यहाँ पे ऐसे लिखना नहीं है। तो ठीक है, रो ये 0th हो गई और कॉलम ये 0th फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट, देन ये हमारा सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया था, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए कि इसमें क्या क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, कैसे होता है, मतलब एक मल्टी डायमेंशनल एरे को समझने के पॉइंट्स हो गए, या वे कह सकते हैं 2 डायमेंशनल एरे को समझने के पॉइंट हो गए। अब एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसी पे बेस्ड 3/4 का एक एरे क्रिएट करते हैं और उसके
वैल्यूज़ को, मतलब उसके डेटा को हम प्रिंट करवाते हैं। एक एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल है 3x4 एरे का। 3 इसमें रो रहेंगी और कॉलम इसमें 4 रहेंगे। ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। मेन हमारा आ गया। अब इसमें क्या है, जैसे कि हमने देखा था 2 सबस्क्रिप्ट की ज़रूरत चाहिए हमें। एक हमें चाहिए रो के लिए और एक हमें चाहिए कॉलम के लिए। तो इंट टाइप का हमने 2 वेरिएबल बना लिए आई एंड जे। यहाँ पे अब हम एरे बनाने वाले हैं। जैसे अभी हमने देखा कैसे इनिशियलाइज करना है, कैसे उसको डिक्लेयर करना है। इंट टाइप का एरे हम बनाने वाले हैं। अच्छा, इंट टाइप का हम बनाते हैं तो इंट के अलावा हम कोई और टाइप का भी बना सकते हैं। जैसे कि फ्लोट, अगर हमें डेसिमल में वैल्यूज़ लेनी है तो फ्लोट का बना सकते हैं, कैर का बना सकते हैं। अगर हमें अल्फ़ाबेट्स लेने हैं तो किसी भी तरीके का बना सकते हैं। 1 डायमेंशन में भी, 2 डायमेंशन में भी, और कोई से भी डायमेंशन में हम इस तरीके से किसी भी टाइप का एरे बना सकते हैं। तो ए इसका हो गया नाम, 3 हो गए रोज, 4 हो गए कॉलम। तो इसमें हम ब्रैकेट क्रिएट करते हैं, ओपन करते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट रो के लिए हो गई वैल्यूज़ 1 2 3 4, ये सेकंड रो के लिए और ये थर्ड रो के लिए। और इसी तरीके से ये वाली जो पूरी हो गई, ये एक फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। ठीक है, डेटा पूरा हमने लिख दिया यहाँ पे आसान, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, इसलिए मैंने यहीं पे असाइन करवा दिया है ये। अगर आपको इसको और वास्ट बनाना है और अच्छे से समझना है तो आप क्या कर सकते हैं कि ये वैल्यूज़ भी यूज़र से इनपुट करवा सकते हैं। वो आगे हम देखेंगे, अभी हम सिर्फ इतना ही समझ लेते हैं। ये समझ में आ गया, देन वो भी आप कर लेंगे। ये देखिए, अब इसमें क्या है, हमें नेस्टेड फॉर लूप की ज़रूरत होगी। नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, हमने पढ़ा नहीं है, इसमें ही हम समझ लेते हैं तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि नेस्टेड फॉर लूप कैसे काम करता है। तो इसमें क्या होता है, एक फॉर लूप हम चलाते हैं और उसके अंदर दूसरा फॉर लूप चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट हमारा फॉर लूप ये है। आई कहाँ से शुरू होगा, 0 से लेकर <3 तक, मतलब कि ये फर्स्ट फॉर लूप जो हमारा है वो रो के लिए है। ठीक है, रो के लिए, क्योंकि हमारे पास 2 डायमेंशन है इसलिए हमें 2 फॉर लूप की ज़रूरत है। अगर हम 3 डायमेंशन का बनाएंगे तो हमें 3 फॉर लूप की ज़रूरत होगी, 3 नेस्टेड फॉर लूप्स की ज़रूरत होगी। तो आई हमारा रो हमारे कहाँ तक हैं, 0 से लेकर 2 तक है। तो ये कहाँ तक चलेगा, आई हमारा 0 से लेकर <3 मतलब कि 2 तक चलेगा, इंक्रीमेंट होगा। अंदर आएंगे हम, कैसे काम करेगा ये आउटपुट के ज़रिए हमें पता लग जाएगा, तब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। अब इसके अंदर हमने एक और फॉर लूप बनाया है जो शुरू होता है हमारा जे से। जे हमारा किस लिए है, कॉलम के लिए। तो एक कॉलम चलेगा इसमें, फर्स्ट रो में कॉलम्स चलेंगे, देन सेकंड रो में दूसरे कॉलम्स चलेंगे, देन थर्ड रो में दूसरे कॉलम्स चलेंगे। तो ये हमारा कॉलम हमारा कहाँ तक था, 4 थे हमारे कॉलम, तो कहाँ तक चलेंगे, 0 से लेकर <4, 0 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ तक चलेगा, 0 1 2, ये चलेगा 3 बार, और ये चलेगा 0 1 2 3 4 बार। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं इस वैल्यू को। कौन सी वैल्यू को, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए लिखेंगे, ए प्रिंट करवाएंगे और उसके अंदर इसके सबस्क्रिप्ट प्रिंट करवाएंगे, मतलब कि कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है। तो फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, आई प्रिंट हो जाएगा, फर्स्टली जो भी आई होगा वो प्रिंट हो जाएगा। देन सेकंड वाले में जे प्रिंट हो जाएगा, जे जो भी होगा, कॉलम जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ये, मतलब कि एरे में जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू ए ऑफ आई जे, मतलब कि जो भी डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से ये चलता है, आउटपुट क्या रहता है इसका, अभी हम देख लेते हैं। तो क्या होगा, आपको ये पूरा नेस्टेड फॉर लूप समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको ये भी दिखाई देता रहे, आउटपुट यहीं पे लिख रही हूँ मैं। तो अब देखते हैं, फर्स्ट हमारा यहाँ पे आई लिख रही हूँ मैं, क्या रहेगा, यहाँ पे जे लिख रही हूँ क्या रहेगा, और यहाँ पे ए ऑफ आई जे लिख रही हूँ क्या रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आई है 0, एंटर होगा, आई है हमारा 0,
एंटर होगा अंदर। अभी जे हमारा क्या है 0, ठीक है, जे भी हमारा है 0, तो 0 0 के लिए चलेगा। प्रिंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रिंट क्या हो रहा है, ठीक है। तो प्रिंट क्या हो जाएगा हमारा, ए, आई क्या है 0, यहाँ से देख सकते हैं आप, जे क्या है 0, आई प्रिंट हो गया यहाँ पर, जे प्रिंट हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ए ऑफ आई जे की वैल्यू। तो इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे, मतलब कि ए ऑफ 0 0 की क्या वैल्यू थी, हमने पहले ही असाइन करवा दी थी, 1 थी, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1। यहाँ से आप देख सकते हैं 1 थी वैल्यू, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ये आगे चलते हैं किस तरीके से वर्क करता है। अब क्या है, पहले ये वाला पूरा फोर लूप खत्म होगा, ये खत्म होगा तब जाके आई इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि इसका अंदर का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी तो आई इंक्रीमेंट होगा। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जे हमारा 0 था, जे ये चलने के बाद एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो जे हमारा क्या हो गया अब 1, लेकिन आई अभी भी हमारा 0 है। जब तक ये लूप खत्म नहीं हो जाता, इसके हिसाब से जब तक ये लूप खत्म नहीं हो जाता, ये आई इंक्रीमेंट नहीं होने वाला, ठीक है। तो जे हो गया हमारा 1, आई अभी भी हमारा 0 ही है, तो 0 ही लिख देती हूँ मैं। तो अब हम क्या प्रिंट करवाएंगे, किसकी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, 0 एंड 1 की। 0 आई 0 ही है और जे हमारा 1 ही है। 0 एंड 1, 0 एंड 1 की क्या वैल्यू है, तो ये है हमारा 0 एंड 1, इसकी वैल्यू है 2, तो 2 प्रिंट करवा देंगे। अच्छा, ये जो प्रिंट हो रहा है ये लाइन में प्रिंट होगा, एक लाइन में, क्योंकि हमने अभी तक इसमें नेक्स्ट लाइन का कमांड नहीं दिया है, तो एक ही लाइन में प्रिंट होगा। मैंने नीचे लिख दिया है, नीचे नहीं आएगा, ये इसके साथ ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, अब फिर से जे इंक्रीमेंट होगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। अब जे हमारा हो गया 2, आई अभी भी हमारा 0 ही है, क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होगा आई इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, ए ऑफ 0 एंड 2 की, मतलब अभी हम फर्स्ट रो में ही चल रहे हैं, फर्स्ट रो में चल रहे हैं। कॉलम हमारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आ गया है, इसमें क्या वैल्यू थी 3, आप ऊपर से चेक कर सकते हैं। अब फिर से क्या होगा, आई फिर से इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। आई क्या था हमारा 2, अभी हमारा हो गया 3, सॉरी जे हमारा था 2 और जे अभी हमारा हो गया 3, आई अभी भी हमारा 0 ही है, तो आई ऑफ 0 एंड 3 चलेगा। इसकी वैल्यू क्या हमने लिखी थी 4, तो ये 4 प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, अब हम इंक्रीमेंट करेंगे फिर से जे को, जे हो गया 4, लेकिन जब कंडीशन चेक होगी 4, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब ये इसका काम अभी हो गया ख़त्म। अब क्या होगा, इसके नेक्स्ट लाइन चलेगी प्रिंट एफ, ये हमने क्या करा है, कर्सर को नीचे लाने के लिए, नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए एक कमांड दी है, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो उतना मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको आउटपुट बता रही हूँ। अब क्या होगा, फिर से ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा आई इंक्रीमेंट होके 1 हो गया, अब 1 आई के लिए चलेगा, अब आई हो गया हमारा 1, जे फिर से स्टार्ट होगा, मतलब कि ये वाला लूप फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये जे है 0, जे है 0, तो वैल्यू हमारी किसके लिए प्रिंट होगी, सॉरी 1 एंड 0 के लिए। 1 एंड 0, 1 एंड 0 क्या था हमारा, फर्स्ट रो 0th कॉलम, तो ये हो गया 5 प्रिंट हो जाएगा, इस तरीके से 5 प्रिंट हो जाएगा। अब आई वो ही रहेगा जब तक ये वाला फॉर लूप खत्म ना हो जाए। जे 0 था, इंक्रीमेंट होके हो गया 1, तो अब किसके लिए प्रिंट होगा, जे ऑफ 1, ए ऑफ 1 एंड 1, तो ये है 6। अब आई उतना ही रहेगा, जे फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा 2, तो 1 और 2 के लिए प्रिंट होगा, दैट इज 7, ठीक है। अब इसी तरीके से ये पूरा फॉर लूप चलता जाएगा। पहले हमारा जे वाला कंप्लीट होगा, एक ही आई के लिए जे वाला कंप्लीट होगा, और जे वाला कंप्लीट हो जाएगा देन आई इंक्रीमेंट होगा, तो ये फिर से 1 रहेगा और ये वाला इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा, तो किसके लिए प्रिंट होगा, 1 और 3 के लिए, दैट इज 8, ठीक है।
अब क्या होगा, अब जब जे दोबारा से इंक्रीमेंट होगा 4 हो जाएगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, लेकिन ये क्या है, फॉल्स हो जाएगी। तो मतलब इसका काम हो गया, ये वाला चलेगा, नेक्स्ट लाइन में कर्सर आएगा, देन ऊपर जाएगा, आई फिर से इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 2। ओके, अब 2 के लिए चलेगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फटाफट से 2 2 2 2। तो आई जैसे कि हमारा सेम ही रहेगा, सिर्फ हमारा जे दोबारा चेंज होता चलाएगा, 0 1 2 3 यहीं तक चलेगा। ए ऑफ 2 0, ए ऑफ 2 1, ए ऑफ 2 2 एंड ए ऑफ 2 3। 8 था, 9 10 11 और 12, इस तरीके से सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा नेस्टेड फॉर लूप कैसे काम करता है। आई जो बाहर वाला हमारा फॉर लूप होता है उसकी एक वैल्यू के लिए ये पूरा फॉर लूप चलता है। जब आई हमारा 0 होगा तो जे हमारा 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा। फिर जब फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट होगा आई अब हो गया 1। अब आई ऑफ 1 के लिए ये फिर से फॉर लूप चलेगा, 0 के लिए जे, देन 1 के लिए जे, देन 2 के लिए जे, देन 3 के लिए जे, फिर से फॉल्स हो जाएगी, देन फिर से आई ऊपर जाएगा, कमांड हमारा आई इंक्रीमेंट होगा 2 होगा, और ये फिर से वही 0 1 2 3 के लिए चलेगा। अब क्या होगा, अब जा कर के ऊपर जब कंट्रोल आएगा तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, मतलब अब ये फॉल्स हो गया तो मतलब ये पूरा खत्म हो गया, ये फॉल्स हो गया तो कमांड हमारी बाहर आ गई मतलब खत्म हो गया सब कुछ। तो इस तरीके से ये काम करता है नेस्टेड फॉर लूप। आप एक बारी चला के देखेंगे, देन आपको पता लगेगा कि किस तरीके से काम करता है। चीज़ें इसी तरीके से करेंगी कि पहले ये चलेगा, उसके अंदर का काम जब खत्म हो जाएगा तब ये ऊपर कमांड आएगी, ठीक है, और ये फिर से स्टार्ट होगा, और जब ये फॉल्स हो जाएगा देन पूरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये हमारा 2 डायमेंशनल काम करता है। अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल हुआ देन फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, इसके भी अंदर एक और फॉर लूप हमें लेना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा क्लमजी हो जाएगा अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन आपको एक बार ये 2 डायमेंशनल समझ में आ जाए तो 3 भी आ जाएगा, और जितने भी होते हैं वो सब आ जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।